नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप सभी का द वायर में स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में जो दंगा हुआ है उसमें जो पीड़ित और जो घायल और जो मृतक लोग हैं उनसे जुड़े मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है मृतकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और घायलों के भी नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो दंगा हुआ है उसमें लोगों को नुकसान, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन एक जो नई प्रवृत्ति निकल कर सामने आई है वो ये है कि जो उग्रवादी लोग थे, जो हमला कर रहे थे, जो दंगाई थे, उन्होंने जो कवर करने गए पत्रकार थे उन पे हमला करने की, मारने की और यहाँ तक कि छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की। आपको मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, ऐसे मोटे मोटे तौर पे अभी जो जानकारी सामने है उसमें पता चला कि करीब 10 पत्रकारों पर, या इससे भी ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है, अभी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ऐसे कुछ पत्रकारों पर गंभीर हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें से एक व्यक्ति को गोली भी मार दी गई। जेके न्यूज़ 24/7 चैनल है, उसके पत्रकार आकाश नापा मौजपुर में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस समय उनको गोली मार दी गई। इस समय नापा जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं। एनडीटीवी के पत्रकार अरविंद गुणशेखर और सौरभ शुक्ला को भीड़ ने पीटा और वो उस समय एक दरगाह को भीड़ ने आग लगा दी थी, उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी समय भीड़ ने उन पर हमला किया और उन्हें मना किया कि आप ऐसी तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। उसके अलावा CNN न्यूज़ 18 की पत्रकार हैं रुनझुन शर्मा, उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई। रुनझुन उस समय एनडीटीवी के इन दोनों पत्रकारों के साथ ही उसमें मौजूद थी। उसके अलावा एक इस्मत आरा नाम की एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने फर्स्ट पोस्ट पे पूरा अपना लिखा है कि किस तरीके से उन अपने भयानक अनुभव के बारे में लिखा है कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं शिव नारायण राजपुरोहित, इनकी भी खबर अखबार में छप चुकी है, आप जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंडिया टुडे की पत्रकार तनुश्री पांडे ये मौजपुर में रिपोर्टिंग कर रही थी, जिसमें भीड़ ने इन्हें धमकाया और छेड़छाड़ भी करने की कोशिश की। उसके अलावा श्रेया चैटर्जी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी द प्रिंट को बताया है कि वो जब रिपोर्टिंग करने गई उस समय नागरिकता कानून के समर्थन वाले जो लोग थे उन्होंने उन्हें धमकाया और कहा कि ये हिंदुओं की लड़ाई है, हमारा साथ दीजिए वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। ऐसा प्रदर्शनकारियों का जो उसमें उग्रवादी लोग थे उनका ये बयान है। उसके अलावा शांता श्री सरकार जो कि रिपब्लिक टीवी के पत्रकार हैं, उनके ऊपर भजनपुरा में हमला किया गया और टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं अनिंदो चट्टोपाध्याय, उनके ऊपर भी इस तरीके के हमले किए गए। तो ये जो सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाता है और अब और भी अलग अलग आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि पत्रकार अपनी भावनाएं और उनका जो अनुभव है ग्राउंड पे कैसा रहा वो उसके बारे में लिख रहे हैं। हम इसी मसले पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे वायर के हमारे साथी, हमारे डिप्टी एडिटर इसमें अजय आशीर्वाद, न्योमी और अविचल दुबे, ये 3 लोग हैं हमारे साथ। इस मसले पर हम बातचीत करेंगे और इनकी अपनी इनको भी भीड़ ने डराने धमकाने की कोशिश की है, तो ये अपने अनुभव के बारे में बताएंगे और इनके जरिए आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड पे कितना खौफनाक मंजर रहा होगा जब ये ग्राउंड पे जा रिपोर्टिंग करने गए थे। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा अजय सर, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ गए थे और अपने अनुभव के बारे में बताइए कि कैसी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। मैं मंगलवार को जाफराबाद और मौजपुर वाला जो एरिया है जहाँ पर राइटिंग चल रही थी वहाँ पर गया और वहाँ पर 2 कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स दिखे मुझे। जाफराबाद के नीचे जहाँ पर एंटी सी प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पर वो बैठे हुए थे और ज़्यादातर वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे और वहाँ पर बाकी सारे एक्टिविस्ट भी थे वहाँ पर, जहाँ पर खुलकर मैंने वहाँ के लोगों से बात की कि क्या हो रहा है, स्थिति क्या है और किस तरीके से, और ज़्यादातर वहाँ के लोगों ने खूब स्वागत किया, बहुत सारी बातें की मेरे से। लेकिन वहाँ पर भी वो एक लेवल पे भयभीत थे कि आप फ़ोटो ना उठाए, आप वीडियो ना उठाए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा, उनको ये डर था कि ये इस सारे जो वीडियो का दुरुपयोग होगा, उनको फेक न्यूज़ करके पेडल किया जाएगा सोशल मीडिया पर और जिससे हानि उनको डायरेक्टली पहुंचेगी। लेकिन जहां यहाँ पर वीडियो और फिर भी मैंने मतलब कुछ लोगों को वहाँ पर मैं जानता था, तो वहाँ पर लोगों से मैंने बात की और कुछ लोगों का वीडियो लिया, इंटरव्यू किया और वहाँ के फ़ोटोज़ भी उठाए। लेकिन वहाँ पर जर्नलिस्टों को वीडियो ना लेने का जो उन्होंने कारण बताया वो सिर्फ भय था। मगर वहीं से अगर आप 200 मीटर आगे मौजपुर और बाबरपुर के मेट्रो स्टेशन पर चले जाए, जहां पर फुल स्केल पर दंगा चल रहा था, जहां पर एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया था और वहां पर सारे जितने भी जो आम
लोग थे वो अपने घर पे छुपे हुए थे, लेकिन जो रोड पर जितने भी थे वो पूरी तरीके से राइट उग्रवादी तरीके के लोग थे, और वो अपने सिर पे हेलमेट लगाए हुए थे या मास्क पहने हुए थे, और जैसे ही वो देख रहे थे कि कोई जर्नलिस्ट वहाँ पर आया हुआ है तो उनको वो साफ साफ धमका रहे थे कि वीडियो आप नहीं ले पाएंगे। और मेरे साथी एक एशियन एज के रिपोर्टर थे जिन्होंने एक वीडियो लेने की कोशिश की, तो उन सामने ही वो तुरंत वहाँ पर एक भीड़ से कुछ लोग आए और उसको काफ़ी भला बुरा कहा, काफ़ी गालियाँ सुनाई, और उसके बाद उनका फ़ोन छीन कर उसको फॉर्मेट कर दिया गया। मैंने भी खुद कोशिश की एक वीडियो लेने की, और एक लेने में समर्थ भी मतलब सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि मैं छुप कर ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन हाथ पे निकाल रहा था, एक दो फ़ोटो लेने की कोशिश की, तो दो लोग आए और उस फ़ोटोज़ को डिलीट किया, और काफ़ी ज़्यादा गालियों का उपयोग तो कर ही रहे थे वो जर्नलिस्टों के खिलाफ। और वहाँ पर कुल मिलाकर ये देखा कि वहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं था, कम से कम 6-7 जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, और सभी डरे हुए थे, पुलिस भी उनके लिए डरी हुई थी। और जहाँ जैसे ही वो एक बैरिकेड ब्रीच करके आगे जाने की कोशिश करते थे, वैसे ही वहाँ से एक भीड़ उठकर वहाँ से उन पे उंगली दिखा रही थी कि वो देखो वो पत्रकार है। सामने वहाँ पर हमने ये भी देखा, हमारे साथ में एक जर्नलिस्ट कलीग है जो कि मुस्लिम है, तो उनको पहले ही उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, पूछा था कि आप क्या है, आपका नाम क्या है, तो उन्होंने ये बताया मेरा नाम ये है, और लगातार उनको धमकाते रहे। एक आदमी बल्कि उनके साथ साथ अपॉइंट कर दिया गया है कि ये देख लेना इसे कि ये फ़ोटो या वीडियो ना उठा पाए। तो पत्रकारों को भी उनके कौम, उनके से समझा जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मेरे साथ भी जब शुरुआत में इस तरीके से प्रॉब्लम हुई, उन्होंने देखा कि उनको शक हुआ कि मैंने जिस तरीके की दाढ़ी रखी है उसमें उनको शक हुआ, उन्होंने मेरे से नाम पूछा। जब उनको पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि मैं हिंदू हूँ, तब उन लोगों ने मुझे आगे जाने दिया। एक चीज़ मैं इसमें आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो हमें पता चल रहा है, जैसे लोग अपनी आप बीती जो ट्विटर या फेसबुक पे लिख रहे हैं, उसमें एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि हर मीडिया संस्थान से कोई न कोई पत्रकार जो है उस पे हमला करने की कोशिश की गई है। तो मतलब एक तरीके से इसमें हम ये क्या आपको ये लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट या मतलब जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुआ, उसमें जो लोग थे वो किसी भी मीडिया संस्थान के पत्रकार को नहीं छोड़ रहे थे? मैं पिछले 10 या 12 साल से कई सारे छोटे और बड़े राइट्स कवर कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर राइट्स भी जब मैंने कवर किया था 2013 में, तो वहाँ पर भी लोग पत्रकारों को लेकर सस्पिशियस थे कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्योंकि और मगर वो पत्रकारों से तो एक लेवल पे सस्पिशियस थे ही, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें काम नहीं करने का, इस तरीके से धमकाने का काम नहीं किया था। लेकिन ये जो हम दिल्ली में ये जो दंगे देख रहे हैं, वो एक तरीके से एक डिजिटल एज का एक तरीके से रिज़ल्ट है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि वीडियो को किस तरीके से दंगों का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, फेक न्यूज़, फेक वीडियोस पेडल कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो और ये व्हाट्सएप में वीडियोस, ये सोशल मीडिया का प्रेजेंस दंगाइयों के बीच में इनको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है कि जहां वो फेक न्यूज़ तो पेडल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर असली जो जर्नलिस्ट जाकर ज़मीन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सत्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर दंगाइयों को उससे भय है। और ये चीज़ साफ साफ हो गई है। ना सिर्फ दंगाई, बल्कि वहाँ पर बीजेपी के लीडर जय भगवान गोयल भी वहाँ पर एक रैली निकाली थी उस दिन मौजपुर चौक में। उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने भी जर्नलिस्टों को धमकाया और कहा कि अपने मोबाइल फ़ोन्स अंदर रखो। उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू एक किसी जर्नलिस्ट को दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से सैनिटाइज्ड इंटरव्यू था, उसमें उनको सवाल नहीं पूछने दिया गया। सेक्शन 144 लगी हुई थी, और जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने कैसे रैली निकाली, तो उसका उत्तर उन लोगों ने नहीं दिया, और ये सारे वीडियोस डिलीट कर दिए गए। जो जवाब वो देना चाहते थे उसका वीडियो रहने दिया, लेकिन जर्नलिस्टों को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, ये चीज़ साफ थी उस दिन।
आप इस पूरी बातचीत में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा कि ज़मीन पे जा कर के जहाँ पे दोनों तरफ से पत्थर चल रहा है, गोली चल रहा है और न जाने कैसे कैसे हथियार वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और उस बीच पत्रकार जाके रिपोर्टिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर जो दंगाई हैं, जो प्रोटेस्ट, वो किसी भी समुदाय के किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन वो काम करने से रोक रहे थे। एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमने देखा कि भारी संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों पीड़ित, दोनों घायल हुए हैं और दोनों समुदाय के लोगों की मौत भी हुई है। क्या ये जो रोकने वाली घटना है, पत्रकार को डराने वाली घटना है, ये नागरिकता कानून के जो समर्थक वो लोग कर रहे थे, वही लोग कर रहे थे सिर्फ, या फिर जो नागरिकता कानून के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो वैसे लोग भी इसमें शामिल थे? नहीं, मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ जाफराबाद और मौजपुर वाले इलाके में मंगलवार को, और कल चांदबाग और मुस्तफ़ाबाद वाले इलाके में, वहाँ पर मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि जो सीए के एंड जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पत्रकारों को रोकने की कोशिश की। जो सीए के समर्थक थे, मेरे एक्सपीरियंस में उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा ये पत्रकारों को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो साफ था। जिस दिन मंगलवार को गया, दंगे मेरे सामने चल रहे थे, पत्रकारों के सामने चल रहे थे, खुले आम प्रॉपर्टीज़ जलाई जा रही थी आइडेंटिफाई करके। वो जो सीए के जो समर्थक थे, खुलेआम वो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मुस्लिम जो दुकानें हैं, जो घरें हैं, जो बाइक है, अगर उनको मालूम है कि ये कोई मुस्लिम ओन करता है तो उसको वो जला रहे थे। और जब हम ये फ़ोटो ले रहे थे, बल्कि ये भी हुआ कि कई घरें जल चुकी थी, और जब मैंने उनको उसका वीडियो लेने की कोशिश की तो उन लोगों ने आकर मुझे पूछा कि सर आप इसका वीडियो क्यों ले रहे हैं, आप दूसरी तरफ का क्यों नहीं वीडियो ले रहे हैं। तो इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा घटनाएं मेरे साथ घटी। तो उस दिन सारे पत्रकार इसलिए भी डरे हुए थे क्योंकि पुलिस का एक ट्रूप वहीं पर तैनात था कम से कम, लेकिन उनके वो ना पत्रकारों, वो खुद ही कह रहे थे कि मत जाओ उस तरफ, लेकिन वो ना ये सारे जो रिपोर्टिंग, जो रोकने की जो पूरी घटनाएं घट रही थी, उसमें ना पुलिस का कोई इंटरवेंशन नहीं था, बल्कि ये हुआ कि वो जो सीए के जो समर्थक थे उनके साथ पुलिस एक तरीके से मिल बांट कर काम कर रही थी। मेरे साथ न्योमी है। न्योमी, आप मुस्तफ़ाबाद और अलग अलग इलाकों में गई दिल्ली में जहाँ से आपने रिपोर्ट किया। आप एक बार बताइए कि जैसा कि अभी अजय सर ने बताया कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक जब महिला पत्रकार होने के नाते जब आप ऐसे इलाकों में जाती हैं तो कितना ज़्यादा डर महसूस करना पड़ा, और क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई जहाँ पे जो दंगाई हैं या जो उग्रवादी थे उन्होंने आपको डराने, धमकाने या रिपोर्ट न करने की चेतावनी दी? धीरज, जब हम गए थे, मैं अविचल के साथ थी, और हम जाफराबाद गए थे, मौजपुर गए थे, करदमपुरी गए थे, और फिर मुस्तफ़ाबाद गए थे, जीटीबी हॉस्पिटल भी गए थे। तो वो पूरे इलाके में, सब इलाके में लोग गैंग्स में चल रहे थे, हिंदुत्व जो एक्टिविस्ट्स थे वो चल रहे थे, और बार बार हर रास्ते पे जब भी हम बाइक पे थे, और जब हम जा रहे थे वो हमें बोल रहे थे कि हम जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। और एक बार हमने नहीं बोला, क्योंकि एक बार हम बस जा रहे थे और बोलने का मौका भी नहीं मिला, और बंदे में आगे के बंदे, वो बंदा जो था आगे वाले ग्रुप को कहा दिया कि उनको रोक देना, उनको मारो उनको, उन्हें जय श्री राम नहीं बोला है, और हम लोगों ने ज़ोर ज़ोर से वापस जय श्री राम बोला। लेकिन मुझे ये कहना है कि जो मुझे डर महसूस लग रहा था वो टाइम पे, वो जगह पे, वो महिला के हिसाब से नहीं डर लग रहा था, लेकिन मैं उस टाइम पे द वायर से आई थिंक मैं अकेली नॉन हिंदू हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म की नहीं हूँ। तो जब भी हम जीटीबी नगर पे जीटीबी हॉस्पिटल पे थे, वहाँ पे मुझे एक आदमी मिला था जिसके सिर पे चोट लगी थी, उनके हाथ पे चोट लगी थी, पैर पे चोट लगी थी, और उन्हें मुझे बताया था कि जब वो गया था, वो बस बाहर चल रहा था और एक मॉब आया था उनको मारने के लिए, और मॉब उन्होंने पूछा था आपका नाम क्या है। उन्होंने फेक नाम दिया था क्योंकि उन्होंने समझा कि शायद से अगर वो फेक नाम देते तो शायद वो बच जाता। फेक नाम बोलने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, फेक नाम, शायद से फेक नाम दिए, हनुमान चालीसा बोल लेना। तो जब भी वो हो गया था, मुझे उस टाइम डर सच्ची में लगा, क्योंकि उस टाइम तक वो पहले जब भी हम थे मौजपुर पे, जाफराबाद पे, अशोकनगर पे अविचल और मैंने दोनों अपनी आंखों से देखा था, जहाँ पे एक मस्जिद को जलाया गया था और इसके ऊपर एक झंडा लगाया गया था, हिंदुत्व का झंडा लगाया गया था।
और उस टाइम पे अविचल और I दोनों फेक नेम, मैं फेक नेम दे रही थी। मैं ऐसे बोल रही थी लोगों को जब भी पूछ रहे थे कि मैं अविचल की बहन हूँ, मेरा नाम स्मृति है, मेरा नाम स्मृति अग्रवाल है, अगर पूछ रहे थे तो ऐसे जब भी बोला गया था। और तभी जब भी वो बंदे ने मुझे बोला था कि हनुमान चालीसा आपको लेना पड़ा, मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन करके बोल दी मुझे हनुमान चालीसा क्या है वो बताओ, उसका शब्द जो है वो बताओ। मेरी हिंदी आपको तो अभी पता चला रहेगा कि मेरी हिंदी इतनी खास नहीं है, तो जब भी मैं वहाँ पे सड़क पे हूँ ऐसा भी बोल भी नहीं सकती हूँ कि मैं अच्छा हाँ नहीं मैं बिल्कुल हिंदू हूँ, मैं यहीं पे से हूँ, नॉर्थ ईस्ट पे से हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा डर लग रहा था क्योंकि जब भी मेरा फ्रेंड ने मुझे वो बताया था, लिख दिया था हनुमान चालीसा और मैं पढ़ रही थी, इतना भी आसान नहीं है बस ऐसे समझने के लिए। तो अगर फेक भी करने का था कितना फेक भी कर सकते थे। और दूसरे भी जो जर्नलिस्ट थे वो टाइम पे वो भी बता रहे थे, आई थिंक एनडीटीवी के बोल रहे थे कि उनको मारा पीटा गया था जब तक उनको पता चला कि उनका नाम शुक्ला था, उनका नाम शर्मा था और एक बंदे के पास रुद्राक्ष माला था ना। मुझे बस ये कहना है कि मैं सिर्फ महिला नहीं थी वहाँ पे, मैं एक क्रिश्चियन महिला थी। तो अगर मुझसे ऐसे ये टेस्ट किया गए थे तो मैं ये टेस्ट फेल हो जाती। तो इट वाज लिटरली बाय लक, प्योर लक था कि ये टेस्ट मुझे नहीं करनी पड़ी। आप समझ सकते हैं ये पूरी बातों से ये डर की गहराई आप ज़रा समझिए कि अगर कोई व्यक्ति अलग भाषा से, अलग धर्म से, मतलब हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म से, अलग क्षेत्र से आता है जो आपके इस इलाके से वाकिफ़ नहीं अच्छे तरीके से, लेकिन वो एक पत्रकार है, उसके अंदर भावना है रिपोर्ट करने की और वो ज़मीन पर उतर के रिपोर्ट करने चलता है, तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि कब एक भीड़ आके आएगी उसके ऊपर हमला कर देगी, नाम पता पूछेगी, अगर टाइटल शर्मा मिश्रा दुबे ये तिवारी नहीं निकलेगा तो उसको किन किन परिस्थिति, और अगर उसकी हिंदी भी ख़राब हुई तो पता चलेगा, हो सकता है विदेशी हो या कहीं और देश को। लेकिन न्योमी हम आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपने बड़े अच्छे हिंदी में हमारे दर्शकों को समझाया कि आपके साथ क्या हुआ और आपने क्या फेस किया। हमारे साथ अविचल दुबे भी हैं जो कि आप देख रहे होंगे कि लगातार पूरा इस दंगे की कवरेज कर रहे हैं और ज़मीन पर आपको लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। अविचल, हमारे दर्शकों को आप एक बार समझाइए कि आप यहाँ पर थोड़ा पूरा लेयर समझते जाइए कि न्योमी जो है वो क्रिश्चियन है, वो हिंदी भाषी नहीं है, उनको डर लगा, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अविचल जो है वो हिंदी भाषी भी हैं, वो हिंदू भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो अभी आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या हुआ। जी धीरज, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो न्योमी और मैंने 2 दिन लगातार साथ में रिपोर्टिंग करी है और कल मैं अजय सर के साथ रिपोर्टिंग कर रहा था। ये 3 दिन जो हैं वो जब हम 3 लोग बैठे हैं तो हमें एक दूसरे की चीज़ें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो दर्शकों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कई बार आप पत्रकारों पर तोहमत लगाते हैं कि ये बाइस्ड रिपोर्ट होती हैं, लेकिन आपको ये इस वक्त जान लेना चाहिए कि ये बड़ी संवेदनशीलता वाला मामला है। इसमें हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक सच्चाई पहुँचे, जिस वजह से ये राइट्स हुए हैं वो वजह आप तक पहुँचे जिससे आगे ये ना फैलें। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जो न्योमी ने बताया कि एक शब्द उन्होंने बोला कि वो लकी रही। सच में हम सौभाग्यशाली रहे क्योंकि ये चीज़ हमारे पर भी टेस्ट हुई है। खजूरी में, खजूरी खास जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ है। वहाँ पर एक बार क्या हुआ कि जो उस समय 2 बजे करीब सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही थी, तो खजूरी खास का जो चौक है उसके जस्ट ऊपर जो फ्लाईओवर है, हम वहीं थे, मैं और न्योमी वहीं थे और मैंने वो शूट कर लिया था। और जैसे ही मैंने शूट किया तो पीछे से एक बड़ी भीड़ आती है और उसने मेरे को पकड़ लिया। और यकीन करिए धीरज कि आपने जो बात कही है कि वो चूंकि मेरे हाथ में कड़ा है, मेरे हाथ में कलावा है, मेरे क्या कहते हैं गले में तुलसी की माला है, तो वो पहचान गए हिंदू है और उन्होंने कहा कि हिंदू होके तुम ऐसा कैसे काम कर सकते हो। तो मैंने कहा कि कैसा काम कर सकता हूँ मतलब, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम शूट क्यों कर रहे हो, वीडियो शूट क्यों कर रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ कि इसको रख सकें और बाद में लोगों को दिखा सकें कि ये क्या हुआ है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के बाद थोड़ा धक्का मुक्की करी, दूसरा आदमी आया और उसने फ़ोन से वो डिलीट कराया। इवन उन्होंने क्लाउड से भी डिलीट कराया वो, और ये क्लाउड से भी डिलीट करा जी दिया। बिल्कुल, ये क्लाउड से भी डिलीट करा दिया उन्होंने। और आप यकीन समझिए कि ये जो पूरा वाकया वो 15 मिनट का था कि वो जब डिलीट करा रहे थे वो बार बार सवालात कर रहे थे कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमने बिल्कुल सही जो न्योमी ने बताया कि हमने एक फेक अपने आप को तैयार किया कि हम दूसरे नाम या हम अपने जानकार के या किसी के जा रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। और
ऐसे ही हम सभी क्षेत्रों में पहुंचे हैं। इवन जो अशोकनगर वाला जो मामला है, जिसमें आपने देखा कि न्यूमी ने बताया कि किस तरह से एक मस्जिद को वेंडलाइज किया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है और उसकी मीनार पर हनुमान जी का झंडा लगा दिया जाता है। उस वक्त भी हम आते और एक दूसरी आईडी के साथ थे, क्योंकि अगर आप सच बोल रहे हो तो आप क्या कहते हैं किसी दूसरे क्या कहते हैं स्थिति में चले जा रहे हो। मतलब ये कितना खराब है। आप जिस स्टैंडर्ड वे की बात कर रहे हो, जिस मतलब कोई भी धर्म, अगर किसी भी धर्म के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो धर्म तो सच की बात करता है ना, है ना। मैं धर्म उसके एक ऐड करना चाहती हूँ। वो जो बोल रहे थे कि अगर हम सच बोलते थे तो हम दूसरी स्थिति में जाते। मैं बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा था कि अगर वो टाइम पे अगर हमने वो लोगों को सच बोल दिया था कि हम रिपोर्टर्स हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम द वायर्स हैं और उसके ऊपर से हम हिंदू नहीं हैं, तो मारा आई डोंट नो वेदर बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, मुझे पता नहीं। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। उसके साथ साथ उनके पास क्या कहते हैं लाठी डंडे टाइप जो भी हथियार हो सकते हैं वो थे। और ये यकीन कर लेना, शायद दर्शकों को ज़रूरी हो जाना चाहिए कि ये जो हम बोल रहे हैं वो कोई और दूसरा आदमी नहीं है, वो हमारे ही बीच के लोग हैं। और जो आवेशित हो रहे हैं, उनके अंदर जो भावनाएं हैं, वो डिजिटल एज में जो अजय भाई ने बात कही है कि वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है कि उसमें 12-15 साल से लड़के या लड़कियां से लेकर और 20-25 साल तक के युवक सबसे ज़्यादा हैं। नहीं, मुझे जिस तरीके से लग रहा था वो जर्नलिस्टों को अपना दुश्मन समझ रहे थे। बिल्कुल। वहाँ पर सीधा सीधा हम इसलिए भी बच गए क्योंकि हम एक तरीके से हम बहुत कैमरा या इक्विपमेंट लेकर वहाँ पर चल नहीं रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा टीवी पत्रकारों को इसलिए भी हो रहा था, या फिर जो भी वहाँ पर शूट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ पर खबर मिली कि एक पर्टिकुलर टीवी चैनल है, उनके कैमरामैन को पकड़ा गया और उसका जो कैमरा है वो पूरा तोड़ा गया। मेरे आंखों के सामने कितने सारे जर्नलिस्टों का मोबाइल छीना गया। ऐसी भी रिपोर्ट्स हमें मिली कि उनके इतने महंगे महंगे जो फ़ोन्स है उसको तोड़ दिया गया। तो सारा वो काम ना कर सके, ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से वो राइटर्स, चाहे वो मुस्तफ़ाबाद में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई सारी जगहों में हो, उनको ये समझ में आ रहा था कि जर्नलिस्टों को शूट नहीं करने देना है, कुछ लिखने नहीं देना है। मुझे लोगों ने कम से ये बताया कि आप बैग क्यों लेकर जा रहे हैं, आप ये कॉपी क्यों लेकर जा रहे हैं, पेन लेकर क्यों जा रहे हैं। तो मैंने सोचा फिर हम करने क्या आए हैं। तो फिर हमने जो जिस तरीके से जो लास्ट 2-3 दिनों में रिपोर्टिंग की है, एक तरीके से पूरे मेमोरी के बल पे की है। ना हमारे पास ढंग के नोट्स हैं, ना हम कहीं फ़ोटो खींच पा रहे हैं। जाकर कल बुधवार था, जब पुलिस की प्लेटून या पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह में आई, तभी जाकर हम अच्छे से नोट्स और वीडियोस पूरी तरीके से बना पाए। उससे पहले जितने भी वीडियोस आए हैं वो पत्रकारों ने अपने जान पर खेल कर वो वीडियोस शूट किए। एक चीज़ मैं धीरे इसमें ऐड कर देता हूँ कि हमने जो बात कही है कि हम सौभाग्यशाली रहे कि हमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये देखिए समाज का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सच बताने या आपकी बात करने जा रहा है वो आप उसको दिखाने नहीं दे रहे हो। तो ये यकीन कर लीजिए, आज अगर आप हमें सवाल नहीं करने देंगे तो आपका कल सवाल, आपका कोई जवाब सुनने वाला नहीं और होगा। इस आग में कोई नहीं बच पा रहा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो। एक अजय, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का रवैया रहा, जैसे एक तो होता है डराना धमकाना कि चले जाओ यहाँ से, फोटो मतलब ये लो। दूसरा ये काफ़ी चिंताजनक है कि फ़ोन लेकर के पूरा फोटो फॉर्मेट करना, उसके बाद में ड्राइव से भी डिलीट कर देना। क्या आपको ये लगता है कि पूरा सुनियोजित तरीके से किया गया, या ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन रहा होगा? मान लीजिए कोई अगर कहीं से भी किसी तरीके से ऑपरेटर हो, मैसेज पहुंचाया गया लोगों तक कि आपको ऐसे करना, इस तरीके से एक्टिवली काम करना है ग्राउंड पे। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? मतलब हमारे पास या मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, मगर ये तो मैंने साफ साफ देखा कि जो सड़क पर जो दंगाई उतरा है वो मोबाइल फ़ोन को अपना दुश्मन समझ रहा है, जर्नलिस्टों को अपना दुश्मन समझ रहा है, चाहे वो कहीं का भी हो। ये सारे जो हैं ये दंगाई किस्म के लोग हैं। आधे से ज़्यादा लोग पिए हुए थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। हम अविचल और मैं, हम लोग वहाँ से शूट करके वहाँ से रिपोर्ट करके आ रहे थे। गले में हमारे प्रेस का आइडेंटिटी कार्ड था, लेकिन पीछे से कुछ एकदम उपद्रवी ऐसे लोग आए और पीछे से कहा कि हम लाइव कर रहे हैं।
तो ये हम शूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन दंगाई शूट कर रहे वो हैं। फेसबुक लाइव कर रहे हैं। फेसबुक लाइव कर रहे थे बाइक में, और हमें धमकाया रास्ते के बीच में हाईवे पे कि जय श्री राम का नारा लगाओ। तो फिर मैंने जय श्री राम का नारा लगाया, फिर अविचल को बोला कि तुम भी लगाओ, लाइव चल रहा है, चलाओ। तो हम लोग दोनों ने बचने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जय श्री राम का नारा किस तरीके से एक वॉर क्राई हो गया है ऐसे उपद्रवी ताकतों के लिए, और एक तरीके से पूरा हिंदू धर्म का भी एक लेवल पे पूरी तरीके से विनाश कर रहे हैं। तो उनके पास शूट करने के लिए पूरा लाइसेंस है, लेकिन जिनका प्रोफेशन है, जिनका जॉब है, उनको आप शूट करने नहीं दे रहे हैं, उनको लिखने नहीं दे रहे हैं, उनको अपना नोट्स बनाने नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरीके से ये 3 दिन जो दिल्ली में देखा, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब यहाँ कासगंज में पिछले साल ही रिपोर्ट किया है मैंने, वहाँ पे इस तरीके से नहीं देखा मैंने। ये दिल्ली का जो ये तरह यहाँ पे हाई टेक दंगाई जिसको कहते हैं, वो उस तरीके के लोग यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। मतलब प्रेस फ्रीडम ऑलरेडी, मतलब हम पिछले साल कुछ दिनों से देख रहे हैं, मतलब सालों से देख रहे हैं कि किस तरीके से हर स्टेट में प्रेस फ्रीडम ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे ही बहुत बदतर हालत में इंडिया का प्रेस फ्रीडम था, 138 स्थान पे था, लेकिन पिछले साल वो 140वें स्थान पे पहुंच गया 180 देशों के पहले बीच में। सरकार ही डराती थी, अब जनता भी डराने लगी। अभी चला कुछ कह रहे थे। जी, मैं कंप्लीट ये कर कह रहा हूँ लीजिए। कि ये जो अजय भाई ने बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये देखिए कि किस तरह से पूरे इस कुछ सालों में, और अब दंगाओं के दौरान भी अगर कहेंगे तो आप वोकेबलरी को कितना खराब कर दे रहे हैं। क्या जय श्री राम का नारा कुछ खराब है? इसमें कुछ खराबी है? नहीं है। Literally देखे तो नहीं। हाँ, नहीं है ना। लेकिन इसको इतना प्रोवोक करके आप लोग करवाएंगे ना, आप मेरे को ज़बरदस्ती जब करवाएंगे किसी काम को, तो वो आदमी नहीं करना चाहता है फिर। ठीक है, ऐसे ही एक भक्त है, ठीक है, जो भक्त शब्द को पहले अगर भक्त शब्द बोला जाता था, आज से आप 10 साल पहले इमेजिन करिए धीरज, तो लोग सोचते थे कि भक्त है तो मतलब सीधा अच्छा आदमी है, ठीक है, या संगीत का भक्त हो सकता है, पढ़ाई का भक्त पूजा हो सकता पाठ करने है, वाला। ठीक है। लेकिन अब भक्त एक प्रोवोक करने वाली बात हो गई है, किसी को हैरान करने वाली बात हो गई है। तो जो ये धर्म की आड़ में जो भी ये कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा किसी से ज़बरदस्ती लगवा लिया जाए, या कोई भी काम किसी से ज़बरदस्ती करवा लिया जाए, तो ये समझ लीजिए कि कल को वो धर्म आप खुद से अपने हाथ से उसको ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि धर्म का मतलब ये है धार्यति इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से हर काम करना चाहता है। जिस तरह से आपकी आस्था है, जैसे आपकी आज़ादी है, सामने वाले की बिल्कुल उसी तरह से है। आप किसी को भी बिल्कुल भी हैरान करने का जिस भी तरह का काम कर रहे हो, कल वो आपके सामने आने वाला है। इट्स जस्ट लाइक अ कर्मा। आप खुद ही इस पे फैसला कर सकते हैं कि जो लोग धर्म को बचाने या धर्म का प्रचार प्रसार करने के नाम पे इस तरीके की नारे लगा रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस तरीके का दंगा करके ऐसे नारे लगा के वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो आप खुद फैसला करिए कि क्या ये धर्म का प्रचार हो रहा है या आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इससे और कौन से सॉरी हाँ, धीरज, मुझे एक और चीज़ बोलना है। आई थिंक आपने बोला था कि इस आग में हिंदू नहीं बच रहे, मुस्लिम नहीं बच रहे, कोई नहीं बच रहा है। लेकिन मुझे ये डिफरेंस पॉइंट आउट करना था कि ऐसे बड़ी मीडिया जो बोल रही है, ऐसे दोनों को प्रोटेस्ट साइड बोल रही है। ऐसे बोल रही है कि ये एंटी सीए प्रोटेस्टर्स है, और दूसरे साइड को प्रो सीए प्रोटेस्ट बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये डिस्टिंक्शन बनाना चाहती हूँ कि आप प्रो सीए प्रोटेस्टर्स, वो ऑक्सीमोरॉन होता है। वो होता आप यू कैन नॉट बी प्रोटेस्टिंग समथिंग जो गवर्नमेंट का सैंक्शन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसका प्रोटेस्ट करने का बात भी क्या है, जो कि ऑलरेडी एक एक्ट बन चुका है। तो जैसे अगर हम ये कहें नागरिकता संशोधन के समर्थन में लोग प्रोटेस्ट करें, तो क्या आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं? जब वो पहले ही एक्ट है तो आपकी मांग क्या है? जी और दूसरी बात है कि जब हम 2 दिन के लिए गए थे, हम प्रोटेस्ट में गए थे, और एंटी सीए वाले प्रोटेस्ट में गए थे, मुस्लिम इलाके में गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे भी मीडिया के साथ बहुत डर नहीं, नाराज़गी था, एंगर था, क्योंकि वो पूछ रहे थे। मुझे बहुत याद है, ये कादम्बुरपुरी में हम गए थे, और वहाँ पे करीब 3 घंटे पहले पेट्रोल बॉम्ब लगाई गई थी उसके टेंट पे, प्रोटेस्ट के साइड पे। महिलाएं थे वहाँ पे, बच्चे थे वहाँ पे, बूढ़ी महिलाएं थे वहाँ पे, उनकी बहुत गंदी तरह से चोट लगी थी। और वहाँ पे वो टाइम पे जब भी हम पहुँच गए थे, उनको एक न्यूज़ पता चला कि उनका इलाके का एक बंदा मर गया था। तो जब भी हम पहुँच गए थे, वो मीडिया के बहुत खिलाफ थे, पर फिर भी अनसेफ नहीं थे, अनसेफ नहीं थे। और उन्होंने वो एंग्री थे, गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे आप प्लीज़ यहाँ से निकलो,
वो हाथ जोड़कर बोल रहे थे कि हमको यहाँ पे कुछ कुछ आपके साथ कुछ नहीं कुछ होना और चाहिए। आपके लिए concern थे वो। यहाँ पे के लोग उसके ये बहुत गर्म है अभी, तो उनके लिए आप कल आ जाओ, हम कल आपसे बात कर लेते। उन्होंने मुझे नंबर दे दिया और कल ज़रूर उन्हें बात कर दिया था, बात दूसरे लोगों के साथ करवा दिया था अभी। तो उनको उनके साथ ऐसा एक भी चीज़ नहीं था कि जिसका जो राग जो गुस्सा था उसका, वो बिल्कुल सही तरह का गुस्सा था। क्योंकि जो गोदी मीडिया जो बोलते हैं, जो वहाँ पे आ रहे थे, वो बोल रहे हैं कि मीडिया वाले आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे कहानियाँ ले रहे हैं और कुछ उसके और साथ चला रहे हैं। कुछ और चला रहे हैं, बिल्कुल उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं और हमको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि हम दंगाई है, वेरएज हम बस यहाँ पे बैठ ही रहे हैं। तो मुझे ये डिस्टिंक्शन बताना चाहिए थी। हाँ। बिल्कुल, जो न्योमी ने बात कही है धीरज, वो इम्पोर्टेंट है कि नाराज़गी अलग चीज़ है और नफरत दूसरी चीज़ है। ठीक है, मैं आपके किसी सवाल से नाराज़ हो सकता हूँ और ये कह दूंगा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपके साथ मारपीट शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएट आपको कर लेना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले, और ये जो प्रोटेस्ट है वो एक दिन का है क्या, 2 दिन का है क्या? जो एंटी सीए प्रोटेस्ट है वो तो 2 महीने से चल रहा था और वो सेफ साइड चल रहा था, तो वो तो संवाद की स्थिति में ही हमेशा से वहाँ से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी। कभी भी कौन सी लाठी क्या कहते हैं लेकर कोई बात कर रहा था वहाँ पर, कभी नहीं हुई। लेकिन जो ये सपोर्ट सीए का जो नया एक जो आपने सेक्शन तैयार किया है, आप कुछ भी सपोर्ट करिए, किसी को कोई मनाइए है, लेकिन नफरत मत फैलाइए, नाराज़गी रखिए। मतलब मेरा ये कहना है, जिस तरीके से ये दंगाइयों ने, हिंदुत्व एक्टिविस्ट ने जिस तरीके से जर्नलिस्टों पे, जिस तरीके से पत्रकारों पे जिस तरीके से आक्रमण किया है इस दंगे में, वो एक तरीके से वही आउटकम है पिछले 2 महीने का। अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश भर में सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, ना उन्होंने एक जर्नलिस्टों का सवाल लिया है, ना एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जब उन्हीं के पेट्रोनेज में, जब उन्हीं की आइडियोलॉजी वाले जब सड़क पे दंगा करते हैं, तब उनको सीधा सीधा ये लगता है कि जब हमारे नेता ही इनसे एंगेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जब हमारे नेता ही इतने आक्रामक होकर ऐसे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को के साथ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनको मारने काटने की बात कर रहे हैं, तो फिर जो आम आदमी है जो कि सीए का सपोर्टर है, वो किस तरीके से, जो दंगा करने के लिए जिसे उतारा गया है, वो किस तरीके से पत्रकारों का रिस्पेक्ट करेगा? उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस से आपत्ति है, और यही है मतलब ये जो अथॉरिटेरियन रूल जो जिस तरीके से चल रहा है, जो मीडिया का जो रोल है, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे खिलाफ कुछ भी बात हो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही। आपने एक चीज़ देखा होगा कुछ दिनों पहले शाहीन बाग में, जब कुछ अलग अलग चैनलों के पत्रकार वहाँ पे गए तो वहाँ पे लोगों ने इन्हें रिकॉर्ड नहीं करने दिया और उन्होंने अपनी गुस्सा जाहिर किया। ये गुस्सा एक दिन में नहीं बना है, ये पिछले 4-5 सालों में मीडिया जब एक तरफा किसी चीज़ों को दिखाना शुरू कर देगी तो वो धीरे करके समुदाय के अंदर उसके प्रति विरोध तो पैदा होगा ही, और जो कि अब हमें अलग अलग प्रोटेस्ट में आपको देखने को ये साफ तौर पर मिल रहा होगा। आज से बिल्कुल, ये शाहीन बाग की आपने बात बताई, और ये जब सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ और दीपक चौरासिया जब गए थे शाहीन बाग में, और वहाँ के प्रोटेस्टर्स जानते थे कि ये पूरी तरीके से प्रो गवर्नमेंट चैनल्स है और इनका पक्ष दिखाता ही नहीं है, उन्होंने कैमरा नहीं तोड़ा, उन्होंने उनको धमकाया नहीं, उनके सामने उन्हें जवाब देने से मना किया, उनके सामने नेशनल एंथम गाया, उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जिसको इन लोगों ने शूट भी किया। जी न्यूज़ ने शूट भी किया, न्यूज़ नेशन ने भी शूट किया, लेकिन कैमरा नहीं तोड़े गए, उनको धमकाया नहीं दिया गया और उनको मारा नहीं गया। और वही चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है, जो सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो प्रो सीए के दंगाई हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन्होंने शांति से बातचीत करने से मना कर दिया था। आज से 1-2 साल पहले एक फिल्म आई थी द पोस्ट, हॉलीवुड की फिल्म है, आप जाकर के उसको देख सकते थे। उसमें एक बड़ा एक अच्छा मैसेज था कि मीडिया का काम है उनका पक्ष लेना जिन पर शासन किया जा रहा है, न कि उनका जो शासन कर रहे हैं, यानी कि सत्ता का पक्ष नहीं लेना है, मीडिया को जनता का पक्ष लेते रहना। हम बस अपनी इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करेंगे, चलते चलते बस एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, इराक है, सीरिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बहुत सारे देश हैं, और यहाँ भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार जाकर के वहाँ कवर कर रहे हैं। आप ज़रा अपने अनुभव से बता सकते हैं क्या उन पत्रकारों पर भी इस तरीके का कोई हमला या किसी तरीके का इंटिमिडेशन जनता के द्वारा क्या आपको देखने को मिला है? ऐसा कोई
प्रमाण है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार की अगर हम बात करें तो मैं कल मामला थोड़ा जब शांत था तो सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रकार आराम से पत्रकारिता कर रहे थे। हालांकि पुलिस उनको लगातार ये कह रही थी कि आप रिपोर्टिंग करो मगर आप बाइलेंस में मत घुसो। हम बाइलेंस में घुसे और हमें उतनी ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं हुई, मतलब हमारे खिलाफ कोई इस तरीके का आक्रमण नहीं हुआ। सब लोग कल जब थोड़ा सा हिंसा शांत हुई थी तो दोनों हिंदू पक्ष के लोग और मुस्लिम पक्ष के लोग बात करने को तैयार थे, मगर मंगलवार को जब चल रहा था तो मैंने देखा रॉयटर्स के पत्रकार और बीबीसी के पत्रकार और जो विजिबली विदेश के वेस्टर्न मीडिया के लग रहे थे वो डर कर एक जगह से भाग रहे थे। इसमें मैं जरा थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे अन्य देशों में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब वहां पे पत्रकार कवर करने जाते हैं, क्या आपके पास ऐसे कोई उदाहरण है कि वहां भी पत्रकारों को इस तरीके से डराया जाता हो, धमकाया जाता हो, गोली मार दिया जाता हो? मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, कई जगह में कॉन्फ्लिक्ट मतलब नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ पर ऐसी जगहों में लगातार प्रेस फ्रीडम पे जितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जा रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट में जो पावरफुल फोर्स होता है वो लगातार प्रेस फ्रीडम पे अटैक करता है, जर्नलिस्ट पे अटैक करता है। इस तरीके से हमने लगातार देखा है। यहाँ पर भी, इंडिया में भी अगर हम देखें तो इतना ये जो गति है फ्री प्रेस पे अटैक करने की, ये काफ़ी ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। उसका एक कारण ये भी है कि मीडिया ने अपने आप को भी डीलेजिटिमाइज़ किया है, पक्षपात करके, पार्शियल पूरी तरीके से ढंग न्यूज़ नहीं दिखाकर, एक तरीके से जो गोदी मीडिया कर रहा है तो और बाकी जो फेक न्यूज़ पेडल कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये पूरा जो एक तरीके का जो एक सिस्टमिक जो अप्रोच है कि मीडिया को डीलेजिटिमाइज कर देना है। अब हमारे पास थोड़ी समय की कमी है, हम इस पूरी बातचीत को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारी इस पूरी बातचीत में देखा कि किस तरीके से पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है। ऐसे मामलों में, ऐसे घटनाओं में जब आप ज़मीन पर उतरते हैं और ये जो खबरें आती हैं हम आसानी से नहीं लाते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसमें डराना, धमकाना, गाली गलौच और न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद में हम आपके लिए ये सारी खबरें लेकर के आते हैं। दिल्ली का जो माहौल है, ये एक समय है एक बार हम फिर से सीख लें। ये पहली बार नहीं हो रहा है, 1947 से लेकर के और आज तक में न जाने कितनी बार हो चुका है, लेकिन बार बार हम ऐसे हैं कि सीखते नहीं हैं। और एक बात मैं आखिर में आपसे कहना चाहूँगा कि धर्म और इंसान में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो आप हमेशा इंसान को चुनिए, धर्म अपने आप बच जाएगा। आप देख रहे थे द वायर। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।